नमस्कार, मैं हूं विजय विद्रोही। बिहार में अब तक जितने भी ओपिनियन पोल आए हैं उसमें नीतीश कुमार की वापसी हो रही है। चिराग वोट कटवा ही साबित हो रहे हैं। तेजस्वी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। छोटे दल महागठबंधन को नुकसान पहुंचा रहे हैं। मोटा मोटा देखा जाए तो इन सभी सर्वों का निचोड़ यही बता रहा है, लेकिन बिटवीन द लाइंस जाएं, बारीकी से पूछे गए सवालों के जवाबों का अध्ययन करें तो मामला उलझा हुआ नजर आता है। बिहार में प्रधानमंत्री मोदी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव, बगावत पर उतरे चिराग पासवान सभी रैलियां कर रहे हैं। सभी वायदों पर वायदा कर रहे हैं। सभी एक दूसरे को बिहार के पिछड़ेपन के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। सभी विकास की बात कर रहे हैं, लेकिन सभी ने जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखते हुए गठबंधन बनाया है और सभी ने जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखते हुए ही उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतारे हैं। बिहार में 15% अपर कास्ट वोटर है, 16% दलित है, 17% मुस्लिम है, 50% ओबीसी है। इसमें से भी 30% ईबीसी यानी महापिछड़े हैं। इसे मद्देनजर रखकर देखा जाए तो बीजेपी गठबंधन कागजों में बेहतर नजर आता है। बिहार के लिए कहा भी जाता है कि जो जितनी ज़्यादा जातियों को गोलबंद करने में कामयाब हो जाता है, चुनाव जीत जाता है। तो इस हिसाब से बीजेपी की नज़र अपर कास्ट पर है, नीतीश की नज़र दलितों पर है, वीआईपी के मुकेश सहनी की नज़र महापिछड़ों पर है, जीतन राम मांझी की नज़र महादलितों पर है। जानकारों का कहना है कि सवर्णों, महादलितों, महापिछड़ों और दलितों का थोड़ा थोड़ा वोट भी इकट्ठा होकर बहुत हो जाएगा, सरकार बनाने में काम आएगा। उधर गठबंधन की बात करें तो कांग्रेस की नज़र अपर कास्ट पर है, तेजस्वी की नज़र यादव और मुस्लिम वोटों के समीकरण पर है, एमवाई फैक्टर। वाम दलों को महादलितों, मुसलमानों, महापिछड़ों के वोटों का भरोसा है। लेकिन ये दल भी जानते हैं कि यादव और मुसलमान को छोड़ दिया जाए तो बाकी जातियों को साधने में जोर आएगा। मुसलमानों में भी ओवैसी, कुशवाहा और बीएसपी गठबंधन सेंध लगाने में सफल रहा तो हालत और ज़्यादा खस्ता होगी। पिछले 15 सालों में बिहार में बीजेपी, नीतीश कुमार के जेडीयू का वोट प्रतिशत बढ़ा है, लेकिन लालू की पार्टी और कांग्रेस का वोट प्रतिशत इस दौरान गिरा है। हमें इस बात को भी ध्यान रखना चाहिए। तो कुल मिलाकर जातिगत गणित के हिसाब से देखा जाए तो बीजेपी, नीतीश कुमार का गठबंधन आगे नजर आता है। लेकिन क्या बिहार के लोग जाति से उठकर वोट देंगे? बिहार में इस बार युवा वोटर निर्णायक साबित होने वाला है। और क्या युवा वोटर जाति से परे सोचकर वोट देगा? क्या नीतीश कुमार के चेहरे से उकताए लोग तेजस्वी को पसंद करेंगे? क्या लालू के जंगल राज को युवा वोटर नजरअंदाज कर देगा, जिसे उसने देखा ही नहीं? क्या तेजस्वी का 10 लाख नौकरी का वायदा रामबाण साबित होगा? क्या चिराग पासवान नीतीश को नुकसान पहुंचाने में कामयाब हो जाएंगे? अगर इन सवालों के जवाब हाँ में है तो यकीन मानिए नीतीश कुमार मुश्किल में, भारी मुश्किल में। बिहार में गांव देहात घूम रहे अलग अलग चैनलों और अखबार के रिपोर्टरों से बात करो तो आमतौर पर यही कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के खिलाफ लोगों में गुस्सा है। युवा खासतौर से नाराज दिखाई देता है। महिलाओं में भी 5 साल पहले जैसा जोश दिखता नहीं है। मुस्लिम वोटर टैक्टिकल वोटिंग करने की बात कह रहा है। अब जो बात फील्ड में गया रिपोर्टर कह रहा है, उसे सर्वे में पूछे गए सवालों की कसौटी पर परखो तो अलग ही कहानी नजर आती है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के रूप में पहली पसंद है, लेकिन तेजस्वी बहुत ज्यादा पीछे नहीं है। नीतीश कुमार सरकार के खिलाफ गुस्सा है, नाराजगी है। लोग कह रहे हैं कि नीतीश का विकास सड़क, बिजली, पानी तक सीमित रहे, इसके आगे कुछ नहीं हुआ। नौकरियां नहीं मिली, आगे बढ़ने के मौके नहीं मिले, पलायन नहीं रुका, कोरोना काल में तकलीफें बढ़ी। लेकिन एक ऐसा वर्ग भी है जिसे आज भी लालू का जंगल राज याद है, जिसे लगता है कि 10 लाख नौकरियों का वायदा जुमला है, जो डबल इंजन की सरकार यानी राज्य में नीतीश, केंद्र में मोदी की सरकार में यकीन करता है। इस वर्ग में बुजुर्ग ज्यादा आते हैं। कुल मिलाकर नीतीश कुमार के प्लस और माइनस का हिसाब तेजस्वी यादव के प्लस और माइनस के हिसाब से कुछ कम ही है। लेकिन बीजेपी को लग रहा है कि मोदी अपनी रैलियों से इस अंतर को पाट देंगे। जहां तक चिराग पासवान का सवाल है तो चिराग बुझेगा
या नीतीश को जला देगा, इस पर यकीनी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता फिलहाल। चिराग अपनी रैलियों में युवा वोटरों पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। अपने पिता रामविलास पासवान के नाम पर सहानुभूति के वोट की आस कर रहे हैं। मोदी को राम बताकर गठबंधन के वोटर को कंफ्यूज करने पर लगे हैं। जानकार का कहना है कि ऐसा नेगेटिव प्रचार और सहानुभूति के आधार पर निर्णायक वोट हासिल नहीं किए जा सकते। अंत में मेरा तो यही आकलन है कि जाति जीती तो ही जीतेंगे नीतीश। पिछले विधानसभा चुनाव में मुझे आरा रेलवे स्टेशन के बाहर एक युवक मिला था, जिसका कहना था कि वो विकास के नाम पर वोट देगा, लेकिन अगर उसी की जाति का नेता जीते और विकास करे तो कितना अच्छा हो। ऐसा नायाब जाति बनाम विकास की सोच क्या इशारा करती है, आप समझ गए होंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।